राजधानी लखनऊ में एप्सोलैब द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत ने पर्यावरण बचाओ संदेश दिया। डॉक्टर सूर्यकांत ने पर्यावरण दिवस पर आयोजित संगोष्ठी में बढ़ते हुए पर्यावरण प्रदूषण पर अपनी चिंताएं व्यक्त करते हुए कहा कि यह एक बड़ी समस्या है कि 10 में से 9 लोगों को सांस लेने के लिए शुद्ध हवा उपलब्ध नहीं है। देखिए, दुनिया में 10 लोगों में से 9 लोग ऐसे हैं जिनको प्रदूषित सांस लेनी पड़ रही है। इसीलिए हर 5 जून को पिछले 50 साल से विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 5 जून 2023 को पूरी दुनिया में पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। हम लोगों को मालूम है कि पर्यावरण प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसके कारण लगभग 70 लाख लोगों की मृत्यु पूरी दुनिया में और हमारे देश में 17 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें तो दुनिया के जो 50 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर हैं, 35 उसमें से भारत में हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिल्ली से सटे हुए जितने ज़िले हैं हमारे, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, मेरठ हो, हापुड़ हो, ये सब ज़्यादा प्रभावित हैं और हमारा कानपुर और लखनऊ भी प्रभावित है। तो हम सबको करना क्या है? इस बार की जो थीम है वो प्लास्टिक के खिलाफ है। प्लास्टिक जो है वो बहुत नुकसान पहुंचाती है, हम सबको मालूम है। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको कुछ काम ऐसे करने हैं जिससे हमारा प्रदूषण हमारे कारण खराब ना हो और हो सके तो हम थोड़ा सा प्रदूषण को कम कर दें। नंबर 1 हमें क्या करना है? हमें रोज रात को सोचना है कि मेरे कारण पर्यावरण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है। जैसे हम बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। अगर हम कंस्ट्रक्टर हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और हम नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ रहा है। हम अगर इंडस्ट्री चलाते हैं और हम अपना जो गंदे रासायनिक तत्व हैं वो गंगा या गोमती में डाल रहे हैं तो प्रदूषण बढ़ रहा है। हम चिमनी धुआं निकल रहा है, उसमें से भट्टी या भट्टा हो तो उसमें से प्रदूषण निकल रहा है। माँ बहनें अभी भी जो लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रही हैं उसके प्रदूषण हो रहा है, उनको भी नुकसान हो रहा है, वातावरण को भी हो रहा है। तो हम क्या करें? हम ये करें कि हमारे कारण प्रदूषण ना हो। नंबर 1 हम क्या करें कि रोज रात को सोचें कि मेरे कारण तो कोई प्रदूषण आज नहीं हुआ, तो उसको निवारण करें अगले दिन से। दूसरा क्या करें? जहां वृक्षारोपण का मौका लग सके वृक्षारोपण करें, क्योंकि वृक्ष लगाने से ही हमें वातावरण में ऑक्सीजन मिलती है, हमारी शुद्ध सांस मिलती है। और इसीलिए हमें 500 लीटर ऑक्सीजन की रोज जरूरत पड़ती है और ये हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ पौधों से ही मिलती है। हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। ये जो हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है वो वृक्ष जो है वो सोख लेते हैं, अपने खाना बनाने के काम में आती है उनके। तो वृक्षारोपण करें। मान लीजिए आपके बच्चे का 10वां जन्मदिन है तो 10वीं जो जो बच्चे का जन्मदिन का केक है वो बाद में काटिए, पहले उससे 10 पौधे का वृक्षारोपण कराइए। हमारी मान लीजिए शादी की सालगिरह है तो 25वीं वर्षगांठ का हम केक बाद में काटें, हम पति पत्नी मिलकर 25 जो है वो पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। ये छोटे छोटे काम हैं। हम जो है जाते हैं ऑफिस में तो हम सोचें कि क्या हम एक साथ 4-5 लोग ऑफिस में जा सकते हैं अपनी कार में, या हम मेट्रो से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं। छोटे मोटे काम, जैसे छोटे मोटे काम के लिए स्कूटर मोटरसाइकिल निकाल लेना, उसका उपयोग ना करें, थोड़ा पैदल या साइकिल ही चले जाएं। घर से बाहर निकलें सब्जी लाने के लिए तो प्लास्टिक का बैग के उम्मीद की बजाय हम अपना एक थैला ले जाएं, या गाड़ी में, मैं तो अपनी गाड़ी में भी 2-4 थैले पड़े रहते हैं, जहाँ जो समझ में आया फल सब्जी वो खरीद लिया अपने थैले में। तो इस तरह के काम करें। और कूड़ा हमेशा, लोग क्या करते हैं, चलती गाड़ी चल रही है, कूड़ा जो है वो खिड़की से निकाल के अंकल चिप्स के भी पैकेट बाहर डाल दिए, पानी की बोतल भी डाल दिए। कृपया ऐसा ना करें, उन्हें गाड़ी के अंदर ही रखें। जब गाड़ी कहीं रुके, कहीं डस्टबिन देखे, कूड़ादान देखे तो उसमें कृपया डाल दें। ये छोटी छोटी बातों से हम पर्यावरण को प्रदूषण करने से बचा सकते हैं, पर्यावरण को सुधार सकते हैं। अच्छा, जनता के बीच सरकार ने नियम बनाया, एक ग्रीन ट्रिब्यूनल बना हुआ है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना हुआ है, एक नेशनल बिल्डिंग कोड बना हुआ है। लेकिन हमें मालूम है कि जब मेट्रो बनी तो सब नियमों का पालन हुआ, मेट्रो वालों ने किया, हम उनको बधाई देते हैं। लेकिन आप देखिए प्राइवेट कॉलोनी बन रही है, उसमें कंस्ट्रक्शन हो रहा है धड़ाधड़ और धूल धुआं धक्कड़ हो रहा है, उसमें कोई नियमों का पालन नहीं हो रहा है। दूसरी बात, स्टेट लेवल पे भी स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। अब स्टेट अभी कल ही एक रिपोर्ट जारी की है IITR लखनऊ ने, उसमें उन्होंने 9 साल भर वो 9 जगहों पर एक अपना पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए केंद्र लगाते हैं। तो उसमें 4-5 जो है वो आवासीय क्षेत्र हैं, 4-5 जो है वो बाजारिक यानी व्यावसायिक क्षेत्र में। और उन्होंने कहा कि आवासीय क्षेत्रों में जो है अलीगंज सबसे ज़्यादा प्रदूषित है और व्यावसायिक क्षेत्रों में जो है वो शायद चौक या अमीनाबाद ज़्यादा प्रदूषित है। अब ये प्रदूषण किसने फैलाया? अब ये सरकार तो फैलाने आई नहीं, हम ही लोगों ने फैलाया, तो हम ही लोग जिम्मेदार हैं। तो धीरे धीरे सुधार हुआ। और मैं आपको सबसे खुशखबरी बता दूं कि 2022 की तुलना में 2023 में जो ये रिपोर्ट आई है इस बार, वो थोड़ी अच्छी है लखनऊ की। तो लखनऊ वालों को बहुत बधाई कि उन्होंने थोड़ा 1 साल में प्रदूषण कम किया है।
हाँ, ये बात जरूर है, सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उनको पूर्णतः लागू करें, और जो अगर उसको तोड़ रहे हैं तो उनके खिलाफ जो नियम है उनके खिलाफ कार्रवाई क्या करें। पर्यावरण दिवस एक दिन मना के हाँ, इसकी बिल्कुल पूरा नहीं, 300, मैं तो कहता हूँ 365 दिन विश्व पर्यावरण दिवस है। हम ऐसा है, हम आज कह रहे हैं कि आप सब लोगों से निवेदन है, जनता से, आपके माध्यम से, कि 365 दिन। हाँ, डॉक्टर सूर्यकांत की बात याद रखिए कि मेरे कारण प्रदूषण तो नहीं हो रहा है और मैं प्रदूषण कम करने के लिए क्या कर रहा हूँ।